हम हाईकोर्ट ग्वालियर में लग रही प्रतिमा को लेकर एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, जो एक होनहार वकील हैं और संघर्षशील नेता भी हैं, साथ साथ में इनसे चर्चा करेंगे। 3 महीने लगभग हो गए हैं प्रतिमा के आंदोलन को, क्या कहेंगे, क्या रूपरेखा चल रही है अभी, किस तरह से, अब क्या अंतिम छोड़ कब तक आएगा प्रतिमा लगाने का? देखो, जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग जाती है तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। आप देख रहे थे, बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि जिसने संविधान बनाया और संविधान निर्माता की इस कदर ये अपमान कर रहे हैं, चाहे एडवोकेट आशुतोष दुबे हो या अनिल मिश्रा हो या पवन पाठक हो। आप बताइए कि बाबा साहब की मूर्ति जिसने संविधान बनाया, पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है। अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनको उपाधि देती है और कहती है कि अगर हमारे देश में बाबा साहब पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। तो ऐसी शक्ति है जो उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ, संविधान बन रहा था, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जिनके पास 32 डिग्रियाँ, 4 PhD डिग्रियाँ होने के बाद संविधान में और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो, तो उस व्यक्ति की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। और दूसरी बात कि संवैधानिक निर्माता की मूर्ति संवैधानिक मंदिर में नहीं तो फिर कहाँ लगेगी? अभी सोशल मीडिया पे एक लाठियों को लेकर वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मुझे जानकारी लगी कि न्यायालय में, जिला न्यायालय में कुछ जो अभिभाषकों का जो कक्ष है, जो शहीद भगत सिंह जी के नाम से जो कक्ष है, उसमें उन्होंने ये लाठी, जो RSS के जो डंडे हैं, जो लोग पगड़ी लगा कर डंडे वहाँ पर का ये काम करती हैं, तो वो उनके डंडे कक्ष में लगाए गए। तो ये क्या आपको, ये न्यायालय है, न्यायालय लट से नहीं संविधान से चलता है। ये देश लट से नहीं संविधान से चलेगा, बुद्ध के सिद्धांत पर चलेगा। तो आप ये बताइए, उसमें कमरे में लट लगाए जाते हैं, अभिभाषक कक्ष में लट लगाई जाती है, किस उद्देश्य लगाई जाती है? भाई उसमें जानवर तो कोई जा नहीं सकता, कोई कुत्ता, बिल्ली या गाय या भैंस तो जा नहीं सकते, तो इनको आप लट से मार भगाओगे। तो ये एक अम्बेडकरवादी जो वकील हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, उनमें दहशत फैलाने की ये षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम लोग किसी लट्ठों से डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहब की मान और सम्मान के लिए अपनी प्राणों को न्यौछावर करने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिला ग्वालियर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब को इसकी शिकायत की गई है क्या? को शिकायत की गई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति की जब से बात चल रही है, तब से ये लोग जातिगत हिंसा फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पवन पाठक कहते हैं मूर्ति नहीं लगेगी, अनिल मिश्रा ने तो ये कह दिया कि मैं बाबा साहब की मूर्ति कहीं नहीं लगने दूंगा, मूर्ति ही नहीं बचेगी। आशुतोष दुबे ने पुलिस के माध्यम से अपमानजनक टिप्पणी करता है। ये पूरे देश में जाति वर्ग की लड़ाई और जातिगत हिंसा फैलाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस देश को पूरा एक नए मोड़ में ले जाने का काम किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को दबाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने धारा लगाई है कुछ, और उसके ऊपर भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, पूरा प्रशासन चुनिंदा मनुवादी, जातिवादी मानसिकता के वकील हैं, उनके दबाव में आकर काम कर रहा है। आप देखिए, जो ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं बाबा साहब की मूर्ति खत्म कर दूँगा, दूसरा ये कहता है कि मैं बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दूँगा, एक कहता है कि 2 अप्रैल की घटना दोहराई जाएंगी, ये 2 अप्रैल में जितने लोग मरे उससे अगर बात बढ़ी तो उससे भी ज़्यादा हत्याएँ हो सकती। ऐसे मतलब भड़काऊ टिप्पणी की जा रही हैं। और एक क्या OBC को भड़काने का काम किया जा रहा है? क्या ये लोग OBC क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग OBC को भड़काने का काम कर रहे हैं क्या? ये पूरे अम्बेडकरवादियों को भड़काने का काम किया जा रहा है कि जो बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो संविधान को एक ताक में रहकर कानून अपने हाथ में ले लें और इस देश में गृह युद्ध कराने के गृह युद्ध कराना चाहते हैं, जाति वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। ये जातकवाद जो आतंकवाद है ना, ये जातकवाद की नया चीज़ पैदा हो गई है, तो जातकवाद फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? और मेरी प्रशासन से यही आग्रह है कि जो ये लगातार कभी बाबा साहब की मूर्ति को नष्ट करने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब संविधान
बाबा साहब ने नहीं बनाया, कभी ये कहते कि ये मूर्ति कहीं भी नहीं लगेगी, कभी लट दिखाते हैं। तो इन चीज़ों पे अंकुश लगाए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बदले में या मेरे साथ भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरे अम्बेडकर भाइयों के साथ घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी। अनिल मिश्रा को कहाँ से संरक्षक मिल रहा है? अनिल मिश्रा को पूरा ये देश पूरा जुडिशियल मिल रहा है। उनके भाई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके भाई एक हाई कोर्ट के जज हैं और उनकी बीजेपी से भी संबंध है। आप बताइए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पोस्ट भी वायरल की है, उसमें जो आपका गौरव व्यास है वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, कनकड़िया वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो लोग उनको संरक्षण मिला है सरकार का। सीधी सी बात, सरकार के संरक्षण मिलने के कारण ये आज इतना आतंकवाद फैला। अभी सीएम आए थे 18 तारीख को, तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया था? सीएम को हमने अपनी बात अवगत करा दी है कि देखो देश ग्वालियर का माहौल स्वाद है वो खराब किया जा रहा है, उसकी रोकथाम की जाए। और जो बाबा साहब के भारत रत्न है, जो देश का गौरव है, देश के भारत रत्न ऐसे नहीं मिल जाता। जब देश के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए कोई अहम भूमिका निभाता है देश निर्माण में, तभी उसको भारत रत्न दिया जाता है। जब जिसको भारत रत्न मिला है तो उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ लगातार की जा रही हैं, तो सरकार क्या कर रही है? तो ये बाबा साहब का अपमान रोका जाए, उनको सम्मान पूर्वक उनकी मूर्ति लगाई जाए और उनके जो दर्जा है उनका बरकरार रहे, इसके लिए हमने उनको अवगत करा दिया। तो इसके बाद भी आगे होकर सरकार बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना नहीं करती है, अपनी संज्ञान नहीं लेती है, तो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बात रखने का अधिकार मिला, आंदोलन करने का अधिकार है, सड़कों पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोग सड़कों क्या उच्च न्यायालय